आरोग्य मंदिरों का आज से उद्घाटन हुआ है। क्या नई अच्छी सुविधाएं आयुर्वेदा के तौर पे हम अपने पेशेंट्स को देंगे और क्या-क्या फैसिलिटीज आरोग्य मंदिर में है? जैसे पहले इस सेंटर का नाम मेडिकल केयर सेंटर था और मेडिकल केयर सेंटर ही कन्वर्ट करके जो है ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से रख दिया गया। इसी में तीनों तरह की पैथी हैं, जो आयुर्वेदिक, एलोपैथिक और होम्योपैथिक, जो तीनों का तरह का ट्रीटमेंट होता है। तो ये सेंटर जो है इससे और शाइनिंग होगा, अवेयरनेस ज़्यादा आएगी लोगों में और गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इस पे ध्यान है। तो इससे सब लोगों को ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज़ भी अच्छी मिलेगी, जो कि स्पेशलाइज ट्रीटमेंट भी मिलेगा और जो पेशेंट रियली में एडमिट रेफ़र करने लायक है वही होगा, नहीं जनरल ट्रीटमेंट यहाँ सभी चीज़ों का हो जाएगा। जो भी पेशेंट कोई भी ट्रीटमेंट किसी भी पैथी से चाहता है उसकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा थेरेपी लेना चाहता है। तो इसके लिए जो हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा फैसिलिटीज़ कर दिया। पहले हमारा टोकन मशीन पर हम टोकन लेंगे, फिर रिसेप्शन पे उसको रजिस्टर्ड असाइन कराएंगे और फिर बोलेंगे कि भी हमको कौन सी पैथी में जो है ट्रीटमेंट लेना है। अगर वो कहता है आयुर्वेद में लेना है तो आयुर्वेद में असाइन कर दिया जाएगा। अगर वो कहता है कि मुझे एलोपैथिक में लेना है तो एलोपैथिक में असाइन करके अलग अलग रूम में उसको भेज दिया जाएगा। अगर होम्योपैथिक में लेना है तो होम्योपैथिक में भेज दिया जाएगा। इसलिए ये फैसिलिटी सबको बहुत ईजी भी है और लोग बहुत अपीलिंग भी है, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है और एक नई चीज़ भी जो है ये क्रिएट हुआ है। आयुर्वेदिक मेडिसिन में आपने पढ़ाई की है, तो आप ये बताएं आयुर्वेदा को लेकर के लोगों में और कितनी ज़्यादा जागरूकता है, ये कितने ज़्यादा उस तरफ खींचे हैं? बेसिकली क्या है कि आयुर्वेद तो अपने आप जीवित रहने वाली साइंस है, ये किसी के ऊपर डिपेंड रहने वाली नहीं है। जैसे आई पुट अप ए वन सिंपल एग्जांपल रिगार्डिंग कोरोना टाइम, तो जो लोग ये कहते थे कि हमें मेडिसिन बहुत कड़वी लगती है, हम नहीं ले सकते, आप जैसे बच्चे कहते थे नहीं 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 मैं तो वो लूँगी जो एकदम गोली ले ली जाए, निगल ली जाए। उन्हीं सभी मदर्स ने इंटरनेशनली ग्लोबली उन्होंने अपने बच्चे को 3 साल के बच्चे को भी वो जो है क्वाथ और काढ़ा उबाल के पिलाया। तो ये जो पार्ट है समय की देन है कि हम लोगों का क्या है कि अवेयरनेस हो जाता है तो सब लोगों का पैथी को काम करने का तरीका अलग हो जाता है। मैं ये मानता हूँ आयुर्वेदिक स्पेशलाइज होने की वजह से कि जितना भी एलोपैथिक और दूसरी अदर साइंस हैं, 2 टाइप के ट्रीटमेंट हैं हमारी इसमें। नंबर 1 इज जो सप्रेसिव लाइन ऑफ मैनेजमेंट, सेकंड इज क्यूरेटिव लाइन ऑफ मैनेजमेंट। आयुर्वेदा ऑलवेज बिलीव इन द क्यूरेटिव लाइन ऑफ मैनेजमेंट। इसलिए लोग कहते हैं कि भी देर से काम करता है, देर से काम नहीं करता, वो क्यूरेट करता है, सबको दोबारा वो डिजीज जो आज आपको सफ़र कर रहे हैं कभी ना हो। इसलिए उसका ये लोगों का मिथ है ये। और मिथ होने की वजह से डायग्नोसिस क्लू में भी 2 इम्पोर्टेंट चीज़ हैं कि जैसे डायबिटीज मेलाइटस है, मॉडर्न मेडिकल साइंस डिवाइड डायबिटीज इन 2 टाइप, डायबिटीज मेलाइटस और डायबिटीज इंसिपिडस। इन आयुर्वेदा आयुर्वेद डिनोट 20 टाइप ऑफ डायबिटीज। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस एज सच इज कंसर्न 20 टाइम मोर हो गया। तो हमको जो हमारा पिकुलर पार्ट है लाइफ का, वो हमको अगर यू आर प्रोन टू बी डायबिटीज़, अगर आपको डायबिटीज़ 5 साल के बाद होने वाली है तो आयुर्वेद डिनोट करेगा कि यू आर प्रोन टू बी डायबिटीज़, यू प्रोन टू बी यू कैन से थायराइड। मगर अभी लोगों को अवेयरनेस ना होने की वजह से वो लिसनिंग में नहीं आ रहा है। जब तक हम सुनेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं। तो ये अवेयरनेस है, पूरा वर्ल्ड इसकी तरफ देख रहा है, पूरे वर्ल्ड का बजट ये वहन कर सकता है, इतनी शक्ति है। पहले ज़माने में हमारे यहाँ 5000 ड्रग्स पे काम होता था, जब महाभारत और रामायण काल पे जब आयुर्वेद लिखा गया या बोला गया ब्रह्मा जी के द्वारा। अब केवल हम 800 से 1200 ड्रग पे काम कर रहे हैं, जो कि अवेलेबिलिटी सारी इंडिया में और बाहर भी अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं ड्रग। अगर अवेयरनेस हो जाएगा तो वो ड्रग को हम उगाएंगे भी, कल्टिवेट भी करेंगे, प्रिजर्व भी करेंगे। तो इंडिविजुअल पार्ट में, इंडिविजुअल पेशेंट में, इंडिविजुअल अलाइनमेंट जितना भी हमारा डिजीज है उसमें हमारा इंडिविजुअल ड्रग दे सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरा जो पीएचडी था वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पर था। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर लीवर की वजह से होता है कि भाई लीवर में कोई भी चीज़ अगर कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो रहा है, प्रोटीन का पाचन हो रहा है, फैट का पाचन हो रहा है, तो उसका मेटाबॉलिक ठीक होगा तो हमको सारी चीज़ें ठीक रहेंगी। अगर हमारा कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म बिगड़ गया तो हमें डायबिटीज़ हो सकती है, भूख कम लग सकती है, लीवर ख़राब हो सकता है, ये चीज़ है। अगर फैट का हो सकता है तो हमें ओबेसिटी आ सकती है, तीनों का हो सकता है तो ओबेसिटी बढ़ सकती है, प्रोटीन का होता है तो यूरिक एसिड बढ़ सकता है, तो आपको यूरिया बढ़ सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है। ये सभी जो पार्ट है हमारा इंडिविजुअल पार्ट में, जब हम खोल के बताएंगे, इंडिविजुअल पार्ट में अवेयरनेस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत वाइड है और इंडिविजुअल पार्ट पे हम पे वर्क किया है।
पीएचडी में मेरा सिंगल ड्रग पर काम है, कैपिरस डेसिडुआ। सिंगल ड्रग पर भी एक भी पेशेंट को ऐसा नहीं मिला जिसका लिपिड प्रोफाइल जो रेगुलेट नहीं हुआ हो, ठीक नहीं हुआ हो। एक चीज ये बताएं, जैसे अब आयुर्वेदा में बहुत सारे आज जैसे आरोग्य मंदिर खोले आयुष्मान के, तो कितने अभी तक पेशेंट्स आए हैं और क्या अभी तक? मैं नहीं कहता, लोगों से पूछो यहाँ पे। जब तक ये खुलाया अवेयरनेस, मेरे दोनों ओपीडी से 2 बराबर अकेले ओपीडी में आयुर्वेद में हैं, मुझे 1 सेकंड का भी टाइम नहीं मिला है। और आप देखेंगे जब मिलेंगे, जब आप इसको कैप्चर करेंगे, जो अवेयरनेस होगा, तो आपका भी जो इच्छा होगा कि भाई साइंस में कहाँ भी, तो आप लोगों को भी पता नहीं है। आपका नाम अमित सिन्हा है। अच्छा, आप आज आरोग्य मंदिर का उद्घाटन हुआ है, आपके लिए नया रूप है एक नॉर्मल डिस्पेंसरी का, कितना अंतर देखते हैं और क्या लगता है फायदा? नहीं, पहले से सुविधाओं का बहुत विस्तार हुआ है। जैसे पहले टोकन सिस्टम नहीं था, टोकन मिलने लगा। दवा के लिए कोई दिक्कत नहीं है, जो लिखा जाता है डॉक्टर द्वारा पूरा दवा मिलता है यहाँ। और जहाँ तक फैसले बात है, हर स्टाफ का आप सहयोग यहाँ देखेंगे बहुत अच्छा है, मतलब प्रॉपर तरीके से इलाज होता है, दवा भी सब चीज़ मिलता है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बैठने की व्यवस्था भी देखिए बहुत अच्छा कर दिया गया है, पहले से बहुत चेंजिंग हुआ है यहाँ पर। आपको लग रहा है कि मतलब ये आने चाहिए थे और पहले? हाँ बिल्कुल, अगर चेंजिंग होता है, सुविधाओं का विस्तार होता है, सब कुछ सुविधा मिलता है तो होना ही चाहिए। और ये यहाँ हुआ है जिस तरह से, हम चाहते हैं कि हर जगह हो, जहाँ जहाँ डिस्पेंसरी है दिल्ली सरकार का, चाहे कहीं भी हो, अस्पतालों में भी इसी तरह का सुविधा। और देखिए यहाँ पर प्रॉपर तरीके से किसी का भीड़ नहीं लगेगा, चाहे ये सब कोई आराम से, किसी को टेंशन नहीं होता है कि अरे आए हैं तो बहुत लंबा लाइन लगेगा, दवा लेने में दिक्कत होगी, नहीं, जो दवा लिखा जाएगा तुरंत मिलेगा। तो ये यहाँ बहुत अच्छा है और लोगों का सहयोग यहाँ बहुत अच्छा है, जो स्टाफ है सब बहुत अच्छे हैं, बात व्यवहार से लेकर हर चीज़ में। जी बताइए, पहले से आयुष्मान मंदिर आज खुला है, क्या तरीके से सुविधाओं में बदलाव? पहले से तो बहुत अच्छा है, ये साफ़ सफाई है, मेंटेनेंस अच्छा है इसका, दवाई भी अच्छी मिल जाती है। दूसरी दवाई में पहले दिन आराम मिल जाता है, मुझे भी, मैं 3-4 बार आ चुका हूँ यहाँ पे। पहले से आपको बेहतर लग रहा है? मैं आता हूँ हमेशा जब प्रॉब्लम होती है। जब आज पेट में प्रॉब्लम है तो मैं फिर आया दवाई लेने। तो जैसे आज उद्घाटन हुआ है उसमें आज तो बहुत ही अच्छा लग रहा है पहले से ही। आप देख सकते हैं दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिकों की जगह अब इन आरोग्य मंदिरों ने ले ली है। सरकार ने आज ही 17 जून को 33 आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया है। हर सांसद के अपने क्षेत्र में एक आरोग्य मंदिर है। आइए आपको दिखाते हैं अंदर से कि किस तरह इन पुराने मेडिकल सेंटर्स को नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में तब्दील किया गया है। कई सारी ऐसी सुविधाएं यहाँ पर मरीजों को दी गई हैं जिससे कि उनको यहाँ पे पहले से बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, उनका इलाज बेहतर तरीके से हो पाएगा। देखिए, यहाँ पर पहले 17 इन हाउस टेस्ट हुआ करते थे और अब 79 इन आउटसोर्स टेस्ट भी किए जा सकेंगे। पहले सिर्फ मोहल्ला क्लिनिकों में सर्दी खांसी जुकाम की दवाएं मिलती थी, लेकिन अब यहाँ पर छोटी मोटी सर्जरी के अलावा कुछ बीमारियों के इलाज भी किए जा सकेंगे। मरीज भी खुश है क्योंकि यहाँ पर टोकन प्रिंटिंग मशीन लग गई है, अब उन्हें लंबी लंबी लाइनें नहीं लगानी पड़ेंगी। इसमें आप अगर बटन प्रेस करते हैं और अपना नाम डालते हैं तो टोकन आप मिल सकता है और उसके बाद आप जाकर के क्यू है जनरल, वहाँ पर जाकर के आप पेपर लेकर के डॉक्टर से मिल सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आयुर्वेदा के डॉक्टर, एलोपैथी, होम्योपैथी, तीनों पैथीज़ के डॉक्टर मौजूद हैं कंसल्टेंसी में और आप जिस भी पैथी के थ्रू जाना चाहें वहाँ जाकर के आप अपना काम कर सकते हैं। और ये आरोग्य मंदिर सुबह 8:30 बजे से लेकर के 4 बजे तक खुले रहेंगे और शनिवार को सुबह 8:30 से 12:30 बजे तक खुले रहेंगे और रविवार को इनका अवकाश होगा। आप यहाँ पर कई प्रकार की अच्छी मेडिसिन भी ले सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे सामने कई सारे मरीज हैं जो कि कंसल्टेंसी के लिए भी यहाँ बैठे हुए हैं और डॉक्टर्स का लगातार वेट कर रहे हैं। सर, ये बताइए, आप यहाँ पर कंसल्टेंसी के लिए आए हैं, आज आरोग्य मंदिर का उद्घाटन हुआ है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ये सुविधाएं बड़ी हैं, ऐसा लगता है कुछ नई चीज़ें आएंगी जिससे आपको हाँ, ये फायदा अच्छी मेडिसिन मिलती है, डॉक्टर भी अच्छी तरह देखते हैं यहाँ पे। होगा। लाइनें नहीं लगानी पड़ रही हैं, ऐसा लगता है? लाइन नहीं लगानी पड़ती है यहाँ पे। देखिए, कई ऐसे मरीज हैं जो काफ़ी खुश हैं क्योंकि उनको लगता है कि पहले जो डिस्पेंसरी या मोहल्ला क्लिनिक हुआ करता था, सरकार ने अपने 100 दिन पूरे होने के बाद उनको बेहतर सुविधाएं दी हैं। कैमरामैन मृत्युंजय के साथ दृष्टि गुप्ता, इंडिया डेली, दिल्ली।